हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 के लिए पेपर 2 पार्ट बी समाजशास्त्र यहाँ पर पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण व्यवस्था। और साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था के साथ हम पुरुषार्थ की भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो सबसे पहले वर्ण शब्द जो आया है, ब्रू धातु से ये मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या चयन करना। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर कर्म करने का या कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो। तो वर्ण व्यवस्था का एक साधारण सी अगर डेफिनेशन बोले हम, तो ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर कर्म करने का अधिकार प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगी? वर्ण व्यवस्था कहलाएगी। वर्ण व्यवस्था का जन्म ऋग्वैदिक काल से माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन अगर लिखे तो ये पॉइंट जरूर लिखे, क्योंकि ये स्रोत है उसका कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो है हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो है हमें मिलती है। अब ऋग्वेद में जो है वर्ण, 4 प्रकार के वर्णों की जो है चर्चा की गई है। कौन कौन सा है? तो ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था प्राचीन समय में? तो पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह अध्ययन संबंधी कार्य। क्षत्रिय का काम क्या होता था? देश की सुरक्षा करने वाला। तीसरा जो है वैश्य, वैश्य का व्यापार करने वाला। और शूद्र जो है इन तीनों की सेवा करने वाला होता था। तो ये 4 प्रकार की वर्णों की व्यवस्था जो है हमको ऋग्वेद में देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे ये बॉक्स में एक विशेष पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन की एक व्यवस्था है जिसमें कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये भी आप लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी यहाँ पे 4 सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं। एक देवीय सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत और रंग का सिद्धांत। तो इन एक एक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा 10 नंबर में लिखने को आ जाए कि वर्ण व्यवस्था संबंधी जो है कौन कौन से, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित कौन कौन से सिद्धांत जो है प्रचलित है, तो पूछ सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देवीय सिद्धांत सबसे पहले। तो देवीय सिद्धांत जो है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का, जिसका उल्लेख महाभारत, ऋग्वेद, गीता आदि में मिलता है। गीता में कृष्ण में बताया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण तथा कर्म के आधार पर हुई है। देवी सिद्धांत ये बोलता है कि गीता में कृष्ण ने बताया है कि जो चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है वो गुण तथा कर्मों के आधार पर हुई है। अब इसमें 3 गुण बताए गए हैं। सतोगुण मतलब सत्य, रजोगुण मतलब रज, तमोगुण मतलब तम। तो सतोगुण ज्ञान का, रजोगुण राग का तथा तमोगुण अज्ञान अथवा अंधकार का सूचक इसमें बताया गया है। प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के अनुसार कोई न कोई गुण अवश्य विद्यमान रहता है। अतः जिसमें सत्व की प्रधानता होती है वह ब्राह्मण होता है, जिसमें रज की प्रधानता होती है वह क्षत्रिय होता है, और सत्व जिसमें रज की प्रधानता होती है वह क्षत्रिय होता है, और जिसमें रज तथा तम दोनों की प्रधानता हो वो वैश्य है, जिसमें केवल तम की प्रधानता है वह शूद्र होता है। तो ये जो सिद्धांत है इसमें ये बातें बताई गई है। तो सिंपल सा इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो देवीय सिद्धांत है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। महाभारत, रामायण और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। गीता में भी उल्लेख मिलता है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि भाई वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो गुण एवं कर्म के आधार पर हुई है, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के गुण बताए हैं। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण ज्ञान का, सतोगुण ज्ञान का, रजोगुण जो है राग का, और तमोगुण जो है अंधकार का सूचक माना गया है। ठीक है। और प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई गुण अवश्य पाया जाता है। और तो इसी आधार पर उन्होंने बताया कि जिसमें सत्व की प्रधानता होती है वो ब्राह्मण है, जिसमें रज की प्रधानता होती है वह क्षत्रिय है, जिसमें रज और तम दोनों हो वो वैश्य है, और जिसमें केवल तम हो वो क्या है? शूद्र है। तो ये है देवी सिद्धांत। अब परंपरागत सिद्धांत देख लेते हैं।
परंपरागत सिद्धांत में यह भी प्राचीनतम सिद्धांत है। इसका वर्णन ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अनुसार परम पुरुष अर्थात ईश्वर ने ही समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है। परंपरागत सिद्धांत क्या बोलता है कि ईश्वर ने ही क्या किया, समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया। इसमें कहा गया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों द्वारा हुई है, जिसके अनुसार ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो परंपरागत सिद्धांत में आपको कुछ नहीं याद रखना है, इतना ही याद रखना है कि भाई चारों वर्णों की उत्पत्ति जो है ईश्वर के द्वारा हुई। चार समाज, ईश्वर ने ही क्या किया है, समाज में 4 वर्णों का निर्माण किया है या उसको विभाजित किया है समाज को। 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है। मुख से जो है ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। बस इतना याद रखना है। अगला है श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो श्रम विभाजन के सिद्धांत में क्या बोला गया है कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक था कि समाज को कुछ निश्चित श्रेणियों में बांटकर लोगों के कार्यों का नियमन एवं सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है श्रम विभाजन का सिद्धांत। अब जो व्यक्ति शिक्षा, धर्म, ज्ञान और तप में निपुण थे उन्हें ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत रखा गया। जो व्यक्ति उत्साही, वीर और साहसी थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जिन्हें व्यापार और आजीविका उपार्जित करने का ज्ञान था उन्हें वैश्य या वणिक कहा गया। और तीनों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। ये श्रम विभाजन का सिद्धांत है, मतलब श्रम के आधार पर जो है समाज को 4 वर्णों में इसमें बांटा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर रंग का सिद्धांत। तो रंग का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है भृगु ऋषि ने किया था। इसके अनुसार परम पुरुष ब्रह्मा ने पहले केवल ब्राह्मणों की ही रचना की थी, लेकिन बाद में मानव जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विकसित हुए। भृगु ऋषि ने कालांतर में यह विभाजन शरीर के रंग के आधार पर हुआ। ब्राह्मणों का रंग सफेद या श्वेत, क्षत्रियों का रंग लाल, वैश्य का पीला तथा शूद्रों का रंग काला या श्याम था। तो इस आधार पर जो है इसको रंग का सिद्धांत का नाम दिया, जो शरीर के रंग के आधार पर इसमें विभाजन किया गया था भृगु ऋषि ने। तो अब आगे बढ़ते ही हमारे सिद्धांत हो गए। वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएं आ जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषता है, कर्म तथा श्रम पर आधारित व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक अवधारणा है जिसमें व्यवसाय चुनने में सहायता मिलती है। तो कर्म में, वर्ण में क्या होता है, लोगों को वही अपने कर्म के आधार पर व्यवसाय चुनने में सहायता मिलती है। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं कर्म या व्यवसाय था प्राचीन समय में। चारों वर्णों के कार्य तथा कर्तव्य अलग अलग थे। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था परिवर्तनीय थी। कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर वर्णों की सामाजिक स्थिति भी भिन्न भिन्न थी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्या वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। वर्णों के कर्तव्य देख लेते हैं। ब्राह्मण वर्ण के क्या कर्तव्य हैं। तो 6 मुख्य कर्तव्य बताए गए ब्राह्मण वर्ण। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। तो ब्राह्मणों के ये है 6 कर्तव्य। अध्ययन करवाना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। क्षत्रियों के क्या कर्तव्य है। तो शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध क्षेत्र से न भागना, दान देना, ईश्वर भक्ति, इनके 7 कर्तव्य है। फिर आगे है वैश्य वर्ण के कर्तव्य। मनुस्मृति में 7 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इनके सात सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वैश्य वर्ण के 7 कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि और गोरक्षा, ये इनके क्या है कर्तव्य है। शूद्र वर्ण के क्या कर्तव्य है। मनुस्मृति में अपने उच्च 3 वर्णों द्विजातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की बिना किसी ईर्ष्या से सेवा करना ही शूद्र वर्ण का प्रमुख कर्तव्य कहा गया है। ठीक है, तो मनुस्मृति में कहा गया है कि भाई जो तीनों वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन वैश्यों की बिना किसी ईर्ष्या के सेवा करना ही क्या है शूद्र का जो है प्रमुख कर्तव्य कहा गया है। अब वर्ण व्यवस्था का महत्व क्या आ जाएगा। तो श्रम विभाजन में सहायक है, सामाजिक अनुशासन, सामाजिक नियंत्रण का माध्यम, सभी को आजीविका प्राप्त करने का तरीका, व्यक्तिक उन्नति का अवसर प्राप्त होता है इसमें, योग्यता को महत्व, खुली व्यवस्था है। तो ये वर्ण व्यवस्था का क्या हो जाएगा महत्व हो जाएगा कि इसमें श्रम विभाजन में सहायक है। ये
सामाजिक अनुशासन बना रहता है इसमें। सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है, सभी को आजीविका प्राप्त करने का इसमें अवसर प्राप्त होता है। व्यक्तिगत उन्नति का अवसर मिलता है, योग्यता को महत्व दिया जाता है, खुली व्यवस्था है। दोष क्या है? सामाजिक संघर्ष, जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक समरसता में बाधक है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है, समाज में अस्पृश्यता और शोषण को जन्म देता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? दोष हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हमने वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पुरुषार्थ या चतुष्टय। तो देखिए, पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी और अर्थ मतलब लक्ष्य। तो विवेकशील प्राणी का इसका पूरा अर्थ हो जाएगा विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। पुरुषार्थ के जो प्रतिपादक है वो है महर्षि मनु। कौन है? महर्षि मनु। फिर पुरुषार्थ की परिभाषा देखते हैं, तो पुरुषे रथ्य इति पुरुषार्थ, अर्थात पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण अभिष्ट है, जो सत्य है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना या परिश्रम करना ही क्या कहलाता है? पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषे रथ्य इति पुरुषार्थ, अर्थात पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है उसे प्राप्त करना या उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही क्या है? पुरुषार्थ है। वेदों में पुरुषार्थों की संख्या 4 बताई गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है। फिर आगे पुरुषार्थ की अवधारणा देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ व्यक्ति के कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने की व्यावहारिक योजना है। तो पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है भाई? तो व्यक्ति के जो कर्तव्य है उसको व्यवस्थित रूप से पूरा करने की एक व्यावहारिक योजना क्या है? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी कर्तव्यों, सांसारिक या भौतिक, को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें हम धर्म अर्थ तथा काम कहते हैं। इन 3 दायित्वों की संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रिवर्ग कहा गया है, जिन्हें प्राप्त करना सभी के लिए सरल है। इन 3 पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। अब देखो, इसमें पुरुषार्थ की अवधारणा में क्या बोला गया है कि व्यक्ति के जितने भी सांसारिक और भौतिक कर्तव्य है, इन्हें जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, धर्म अर्थ और काम में। तो इन 3 दायित्व होने के कारण इनको त्रिवर्ग या त्रिवर्ण नाम दिया गया है, और जिन्हें प्राप्त करना क्या है? बहुत ही सरल काम है। और इन तीनों पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य जो है, इन तीनों पुरुषार्थों को इसलिए मनुष्य को प्राप्त करना है क्योंकि इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य चौथा जो पुरुषार्थ है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति, वो इसी के द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्य दोनों का समान रूप से विकास हो, और वह तभी संभव होगा जब सभी पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन किया जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ के प्रकार 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक एक को देखते हैं। अब धर्म ध्रुव धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म का तात्पर्य किसी तरह अलौकिक विश्वास व पूजा उपासना की पद्धति से नहीं है, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति को जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करना व्यक्ति का कर्तव्य होता है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के जो भी कर्तव्य होते हैं उसका निर्वाह करना ही क्या है? व्यक्ति का कर्तव्य होता है। पीबी कहानी के अनुसार क्या है? धर्म किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है, अपितु यह तो एक आचार संहिता है जो मनुष्य के क्रियाकलाप या कार्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति का क्रमबद्ध विकास करना है एवं इस योग्य बनाना है कि वह मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। ये इसका क्या हो जाएगा? ये पीबी कहानी के अनुसार जो है धर्म की परिभाषा है। अब राधा कृष्णन ने क्या कहा है? तो राधा कृष्णन का कथन है कि जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वही क्या है? धर्म है। ठीक है, तो जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिसके आधार पर सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वही क्या है? धर्म है। धर्म के स्वरूप, तो धर्म के आपको 2 स्वरूप देखने को मिलेंगे, एक आपका सामान्य धर्म और एक आपका विशिष्ट धर्म। तो सबसे पहले सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म का अर्थ है कि नैतिक नियमों का पालन करना। जो भी नैतिक नियमों से नैतिक नियम जो है संपूर्ण मानव जाति के लिए समान होते हैं, इसे मानव धर्म भी कहा गया है। सामान्य धर्म के क्या गुण है?
धृति, क्षमा, काम और लोभ पर संयम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सब क्या है? सामान्य धर्म है जिसका लगभग लगभग सभी मानवों को या सभी लोगों को इसका पालन करना क्या है? अनिवार्य माना गया है। विशिष्ट धर्म क्या है? वे कर्तव्य जिनकी एक विशेष परिस्थिति में उनसे पूरा करने की आशा की जाती है। जैसे समय और परिस्थिति, स्थान एवं भिन्नता के अनुसार सभी के कर्तव्य भिन्न भिन्न है। जैसे स्त्री का धर्म पुरुष से भिन्न है, पिता का धर्म पुत्र से भिन्न है, राजा का धर्म प्रजा से भिन्न है। इस प्रकार से तो ये धर्म हो जाएगा। अर्थ क्या है? दूसरा है अर्थ। तृतीय महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है संकुचित अर्थ, धन अथवा संपत्ति, किंतु व्यापक अर्थ उन समस्त आवश्यकताओं साधनों से है जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुख, ऐश्वर्य एवं वैभव प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अर्थ का अर्थ तो धन और संपत्ति होता है, लेकिन व्यापक अर्थ अगर बोले तो मानव की जो आवश्यकताएं है वो जिन साधनों के द्वारा पूरी की जा सकती है जिससे मनुष्य को क्या हो? सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त हो, वही क्या है? अर्थ है। श्री प्रभु के अनुसार अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों या भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो अर्थ का तात्पर्य क्या है? उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अर्थ का महत्व क्या हो जाएगा? देखिए, धर्म का पालन किए बिना अर्थ के साधन के संभव नहीं है। अर्थ का पुरुषार्थ पूर्ण किए बिना वानप्रस्थ और संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अर्थ पर मनुष्य की सुख, समृद्धि और वैभव निर्भर है। अर्थ को पुरुषार्थ का रूप देकर व्यक्ति को उद्योग करने का प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलावा अर्थ से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अर्थ के द्वारा वो अन्य 3 जो होते हैं पुरुषार्थ, उनका बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। तो ये सब चीजें अर्थ का महत्व आ जाएगा। फिर काम, तृतीय पुरुषार्थ है शाब्दिक अर्थ, इंद्रिय सुख अथवा वासना से। इरावती कर्वे के अनुसार काम का अर्थ इच्छा, आकांक्षा अथवा एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है या चाहने की अभिलाषा जो होती है वही क्या है? काम है। इस पुरुषार्थ की पूर्ति व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक संतुष्टि के लिए आवश्यक है। इस पुरुषार्थ का धार्मिक महत्व यह भी है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर है। धार्मिक महत्व क्या है काम पुरुषार्थ का? कि भाई व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके मोक्ष की ओर अग्रसर हो जल्दी से जल्दी। फिर अगला है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। ये क्या है? मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। मानव जीवन में मोक्ष का क्या महत्व है? फिर मोक्ष ही स्थायी सुख एवं शांति का प्रतीक है। चरम आनंद की प्राप्ति तथा संसार के समस्त बंधनों से मुक्ति का साधन है मोक्ष। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का विकास और इसके द्वारा जन कल्याण और समाज की प्रगति होती है। आत्मा की शुद्धता एवं बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष के साथ संसारिक एवं परलौकिक जीवन में समन्वय लाना भी है। अब ओवरऑल पुरुषार्थ का जो समाजशास्त्रीय महत्व क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो आध्यात्मिकता एवं भौतिकता के बीच समन्वय स्थापित हो जाता है। जीवन के व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों को समान रूप से महत्व। धर्म, अनुशासन और कर्तव्य पालन, अर्थ और काम भौतिक सुखों का भोग करने तथा मोक्ष परम तत्व की प्राप्ति में सहायक है। देखो, धर्म के द्वारा मनुष्य क्या करता है? अनुशासन और कर्तव्य का पालन करता है। अर्थ और काम के द्वारा भौतिक सुखों को ग्रहण करता है, और मोक्ष से वो परम तत्व की प्राप्ति में सहायक है मोक्ष। मानव जीवन के सर्वांगीण और संतुलित ढंग से विकास की प्रक्रिया ही पुरुषार्थ है। मानव जीवन का जो बोल सकते हैं कि सर्वांगीण विकास और संतुलित विकास की प्रक्रिया क्या है? ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ व्यक्ति के बीच और व्यक्ति समूह के बीच संबंधों में संतुलन स्थापित करता है। तो ये ओवरऑल जो हो जाएगा पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारा जो मोटिव है निःशुल्क शिक्षा का
वो पूरा हो सके, सभी लोगों तक, जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो इससे नोट्स बना सके, इससे पढ़ सके, सभी लोग इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।